हरे कृष्णा। मेरा नाम है कुशल बिहारी दास और मैं आज जो आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इसका शीर्षक है पहलगाम का बदला। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश के एक अभिन्न हिस्सा जिसको कश्मीर कहते हैं उसके पहलगाम में हम प्रवेश करके हमारे पर्यटकों को, हमारे देशवासियों को उन्होंने धर्म पूछ पूछ कर मारा। ऐसे धर्म पूछकर मारने वाले आतंकियों के साथ किस प्रकार का हश्र किया जाना चाहिए, मैंने इस कविता के शब्दों में आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह कविता अगर आपके क्रोध को, आपके रोष को यह प्रदर्शित करती है तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो यह कविता का शीर्षक है पहलगाम का बदला। यह वीर रस में कविता है और आपसे निवेदन करूंगा कि इसको ध्यान से सुनिए। कि पहलगाम में हमला बोला जिन कायर आतंकी ने, पहलगाम में हमला बोला जिन कायर आतंकी ने मानवता की हत्या की है, जिन दानव के वंशी ने, जिन लोगों ने निर्दोषों को धर्म पूछ कर मारा हो, जिन लोगों ने निर्दोषों को धर्म पूछ कर मारा हो, जिसने गोली मार घरौंदा हंसों का उजाड़ा हो, जिसने गोली मार घरौंदा हंसों का उजाड़ा हो, जिनका पेट भरा जाता है पाकिस्तानी खाने से, जिनका पेट भरा जाता है पाकिस्तानी खाने से, है बदहजमी जिन्हें 370 के हट जाने से, है बदहजमी जिन्हें 370 के हट जाने से, उनके धड़ जब तक जिंदा हैं, उनके धड़ जब तक जिंदा हैं तब तक चैन नहीं लेंगे। सबसे ज्यादा दर्द जहां हो, सबसे ज्यादा दर्द जहां हो उनको चोट वहीं देंगे, सबसे ज्यादा दर्द जहां हो उनको चोट वहीं देंगे। मैं यज्ञों की वेदी में फिर अग्नि जलाने आया हूं, मैं यज्ञों की वेदी में फिर अग्नि जलाने आया हूं, इसी रोष की जनमानस में लहर जगाने आया हूं, इसी रोष की जनमानस में लहर जगाने आया हूं। और आगे आने वाली पंक्तियों में मैं बताना चाहता हूं कि भारत बदल चुका है और यह बदला हुआ भारत किस प्रकार से ऐसे अपराधों का बदला लेता है वो मैं कुछ पंक्तियों में बताऊंगा। और इन अपराधियों की कैसी हम सजा देने वाले हैं, कैसी भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार किस प्रकार की सजा इनको देने वाली है, वो मैं इनको बताना चाहता हूं। कि दुनिया भी देखे क्या होता है भारत को छूने से, दुनिया भी देखे क्या होता है भारत को छूने से, अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता दुनिया के रोने से। यही अंतिम युद्ध बनेगा, यही अंतिम युद्ध बनेगा आतंकी चाचाओं का। दुनिया में मिट जाएगा अब नाम निशा आकाओं का। टुकड़े टुकड़े करके, टुकड़े टुकड़े करके इनको मिट्टी में मिलवा देंगे, टुकड़े टुकड़े करके इनको मिट्टी में मिलवा देंगे। अब की बार इन्हें नाली का पानी भी पिलवा देंगे, अब की बार इन्हें नाली का पानी भी पिलवा देंगे। पकते पकते फोड़े में जब टीस बड़ी पड़ जाती है, पकते पकते फोड़े में जब टीस बड़ी पड़ जाती है तब फोड़े में चीरा लगवाने की नौबत आती है, तब फोड़े में चीरा लगवाने की नौबत आती है। मैं भारत मां के घावों के चिन्ह दिखाने आया हूं, मैं भारत मां के घावों के चिन्ह दिखाने आया हूं, इसी रोष की जनमानस में लहर जगाने आया हूं, इसी रोष की जनमानस में लहर जगाने आया हूं। और किस प्रकार का अब यह युद्ध होगा, क्या हम करने वाले हैं, किस प्रकार का अंजाम इन अपराधियों को, इन कायरों को, इन आतंकियों को, इन नपुंसकों को हम देने वाले हैं, इन पंक्तियों में हम इनको बता रहे हैं। होगा अब संग्राम युद्ध की भेरी बज जाने दो, होगा अब संग्राम युद्ध की भेरी बज जाने दो, बहुत हुआ सम्मान शत्रु की लाशें बिछ जाने दो। जाने दो रणवीरों को घर सीमा पार पड़ोसी के, जाने दो रणवीरों को घर सीमा पार पड़ोसी के, लाने दो सर काट काट के पहलगाम के दोषी के, लाने दो सर काट काट के पहलगाम के दोषी के। जिसने की है जुर्रत भारत मां पर आंख उठाने की, जिसने की है जुर्रत भारत मां पर आंख उठाने की, उसके तन से खाल खींच दो, दो वजहें घबराने की, उसके तन से खाल खींच दो, दो वजहें घबराने की। दुनिया भी जो दे मिसाल, दुनिया भी जो दे मिसाल, दुनिया भी जो दे मिसाल, यूं सजा इन्हें देनी होगी।
कब्जे से कश्मीरी धरती इंच इंच लेनी होगी, कब्जे से कश्मीरी धरती इंच इंच लेनी होगी। मैं धोखे के इतिहासों की याद दिलाने आया हूं, मैं धोखे के इतिहासों की याद। ये नया नहीं है भाई, ये नया नहीं है, ये अनेक अनेक वर्षों से हमें धोखा दिया जा रहा है। कितने शांति समझौते किए गए, कितनी बार अमन चैन की बातें की गई, कितने कबूतर उड़ाए गए, लेकिन हर बार हमारे साथ यही हुआ है, पीठ में छुरा घोंपा गया है। तब भी हम इस बात को नहीं समझे हैं। अब समय आ गया है इसको याद रखने का और इस बात का पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से ऐसे बदला लेने का कि आने वाली किसी भी जनरेशन को, किसी भी पुस्त को यह हिम्मत ना हो कि ऐसा कर सके। मैं धोखे के इतिहासों की याद दिलाने आया हूं, इसी रोष की जनमानस में लहर जगाने आया हूं, इसी रोष की जनमानस में लहर जगाने आया हूं। अगली जो पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूं, ये पंक्तियां सबसे उज्जवल पंक्तियां हैं और उच्च स्वर में मैं इनसे कहना, सारी दुनिया से कहना चाहता हूं कि समय सही है। ये पहले हमारे लिए है कि हमको सीखना है कि हम समझ लें कि हमारे शत्रु कौन कौन है, कि समय सही है हम सुधार लें सब शत्रु की गिनती को। समय सही है, यह सही मौका है। अभी कर दिया तो होगा, अगर अभी चूक गए तो फिर से यही होने वाला है। तो अभी समय सही है हम सुधार लें सब शत्रु की गिनती को। पूरा साफ करें, पूरा साफ करें राहों से 47 की गलती को, पूरा साफ करें राहों से 47 की गलती को। अब की बार तिरंगा लेकर, अब की बार तिरंगा लेकर रावलपिंडी तक जाएं, अब की बार तिरंगा लेकर रावलपिंडी तक जाएं और इसे हम शत्रु की पापी छाती में गाड़ाएं, और इसे हम शत्रु की पापी छाती में गाड़ाएं। ऐसा हश्र करें, ऐसा हश्र करें कि इनकी पुश्तें भी थर थर कांपें, ऐसा हश्र करें कि इनकी पुश्तें भी थर थर कांपें। घर के घर में रहें, घर के घर में रहें श्वान के पिल्ले बाहर ना झांकें, घर के घर में रहें श्वान के पिल्ले बाहर ना झांकें। प्रण ऐसा हो, ये एक प्रण है जो मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री लें, हमारे देश का हर नागरिक ले और हमारे देश का हर वो परिवार ले जिसने अपने किसी सदस्य को खोया है। ये एक ऐसा प्रण है जो मैं हर किसी को दिलवाना चाहता हूं। अगर मेरी ये बात प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंच रही है तो उनको ये प्रण लेना चाहिए, आज पूरे देश के सामने लेना चाहिए कि ऐसा प्रण हो, कि प्रण ऐसा हो आज शत्रु के तन में हम पीतल डालें, प्रण ऐसा हो आज शत्रु के तन में हम पीतल डालें, फिर अपनों की अस्थि लेकर गंगा में हम कल डालें, फिर अपनों की अस्थि लेकर गंगा में हम कल डालें। मैं कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में शंख बजाने आया हूं, मैं कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में शंख बजाने आया हूं, इसी रोष की जनमानस में लहर जगाने आया हूं, इसी रोष की जनमानस में लहर जगाने आया हूं। अगर मेरी इस कविता ने आपके अंदर भी खून को खौलाया है, अगर आपके अंदर भी उस रोष को जगाया है, अगर आपके अंदर भी वो ऊर्जा आई है कि हां हमें कुछ करना है, तो आप इस कविता को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरे मैसेज को, जो आप सबका भी मैसेज है, जो हर व्यक्ति के हृदय का आज यही संदेश है, लेकिन मैंने इसको कविता के शब्दों में उतारने की कोशिश की है, तो इस कविता को आप देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाइए ताकि हम ये सब लोगों तक इस भावना को फिर से जगा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।